अच्छा काम करूंगा जी। उससे मतलब नहीं है। आप कैसे दिल्ली को अच्छा बनाएंगे, आप 2-4 प्रायोरिटी बता दें, बस कोई ज्यादा नहीं बता। नहीं, दिल्ली को अच्छा बनाने की देखिए, जो फिर आपकी बात कही, मैं काउंटर जवाब दे रहा हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि हम प्रदूषण को ऐसे खत्म करेंगे, हम यमुना को ऐसे साफ करेंगे, हम गंदगी ऐसे हटाएंगे। ये सब बहुत बेसिक बात मेरे जैसे रहूंगा कि जो आज की प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस पार्टी के गठन का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यवस्था परिवर्तन का है। उसके साथ साथ जो आम नागरिक की मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसे मिलनी चाहिए, वो इस हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें हमने आप तक बात पहुंचाई है। इस प्रेस वार्ता की जो आज का जो आयोजन को लगभग ना के बराबर पैसे में शिक्षा देने जा रहे हैं, लगभग ना के बराबर में। और उसको भी अगर जिसके पास इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है, 50 रुपए भी नहीं है, उनको हम बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन देंगे कि किस तरह से वो रोजगार प्रारंभ करें। साथ ही साथ हमने IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर भी योजना चालू की है। हम सब उन बातों को बताना चाहते हैं जो आपके पूछते हैं कि इतनी सारी पार्टियां हैं तो एक और नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी। उसका मैं सभी आंसर दे देता हूँ। हमेशा नए विचार और बदलाव जीवन का अंग है और उनको एक सतत प्रक्रिया का पार्ट भी है, वो जो जीवन भर चलती रहती है, युगों तक चलती रहती है। उसी की वजह से हम लोगों ने अपने विचार लेकर के वीर जनशक्ति पार्टी का गठन किया है और जिसका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा हमको दिया गया है। उसी के अंतर्गत हम लोग आने वाले चुनावों में दिल्ली के में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का मन बना चुके हैं और रोज प्रत्याशी हमारे नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। यद्यपि हमने सोचा था कि आज हमारे प्रत्याशी भी साथ में रहे, पर समय की कमी के कारण वो नहीं आ सके और उसके बारे में भी आपको कुछ भी पूछना होगा तो हम बताएंगे। हम 3 मुद्दों पर विशेष रूप से लड़ रहे हैं। लड़े बड़ू इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि मैं जैन हूँ, हम लोग लड़ाई में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो सब लोग कहते हैं चुनाव लड़ना वर्ड यूज करते हैं। हम लोग कहते हैं चुनाव में भाग लेना, पर लड़ना एक प्रचलित वर्ड है तो मैं उसको ही उपयोग में ला रहा हूँ। पहला हमारा मुख्य मुद्दा है कि भारतवर्ष को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि बाकी सभी पार्टियां हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं। मुख्य हमारे देश के साधुगण हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग सनातन राष्ट्र की बात करें, क्योंकि भारत में 4 धर्मों ने जन्म लिया है, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। अगर हम सनातन राष्ट्र की बात करेंगे तो चारों धर्म के धर्मावलंबी जो भी हैं वो अपने आप को सनातनी समझेंगे। इसलिए इस कल्पना के साथ में और इस विचार के साथ में हम लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं। दूसरा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि सभी लोग डिफरेंट वे में बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। उसका सॉल्यूशन क्या हो? उसका सॉल्यूशन हो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाएं। उसी के लिए वीर जनशक्ति पार्टी ने 2 बड़ी योजनाएं चालू की हैं, जिसमें हम देश के हर परिवार को, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में तो अभी दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन मेरा व्यापक जो मानना है कि हम देश के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार किस तरह दिलाएं या उनको किस तरह से व्यापार चालू कराएं, उस पर हम लोगों ने बहुत बड़ी तैयारी 1.5 साल से की है। और जब मैंने इसकी तैयारी की थी उस समय तो हमारे मन में भी नहीं था कि हम लोग कोई पार्टी बनाएंगे। आज उसी के बारे में भी मैं बताता हूँ कि एक योजना हमने चालू की है, जैन रोजगार योजना, जो कि 25 तारीख को, इसी 25 जनवरी को बिहार से राजभवन से माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल बिहार और मेरे साथ में रहेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो आप सभी जानते हैं पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के, तथा आनंद कुमार सुपर 30
सभी लोग जानते हैं, उनके ऊपर भी फिल्म बन चुकी है और वो बहुत ही मशहूर है और उनको पिछले साल पद्मश्री का भी अवार्ड मिला था और नवाजा गया था पद्मश्री से। वो भी मेरे साथ में रहेंगी। और आपके मन में आ सकता है कि ये काम हम लोग बिहार से क्यों प्रारंभ कर रहे हैं। उसका भी मैं कारण बता दूं कि बिहार के ही टीचर्स, चाहे रहमान साहब हो, चाहे झा जी हो और इवन आनंद जी, इसमें हमको मदद कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम देश के प्रत्येक परिवार को लगभग ना के बराबर पैसे में शिक्षा देने जा रहे हैं, लगभग ना के बराबर में। और उसको भी अगर जिसके पास इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है, 50 रुपए भी नहीं है, उनको हम बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन देंगे कि किस तरह से वो रोजगार प्रारंभ करे। साथ ही साथ हमने IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर भी योजना चालू की है। हम 7 दोस्तों ने मिलकर IIM अहमदाबाद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो भी सभी देश के नवयुवकों के लिए योजना उन्होंने ऐप तैयार कर लिया है। वो भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे कि हर परिवार का एक बच्चा किस तरह समृद्ध बन पाएगा उसकी प्लानिंग की है। ये हमारा वीर जनशक्ति पार्टी का दूसरा कहना है। बाकी लोग आप देखते हैं कि खाली बात करते हैं कि बेरोजगारी हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हमारे पास में इस बात का सॉल्यूशन है। इन दोनों के द्वारा, IIM अहमदाबाद के ऐप के द्वारा और जैन रोजगार योजना के द्वारा हम लोग हर परिवार के व्यक्ति को समृद्ध बनाएंगे। तीसरा हमारा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जियो और जीने दो। मतलब हर परिवार इसी चीज में विश्वास करे कि मेरी आपकी खुशी में मेरी खुशी हो, आपके दुख सुख में मेरा दुख सुख हो। इस सिद्धांत को जो भी मानने वाला है वो वीर जनशक्ति पार्टी का सदस्य बन सकता है। तो इन 3 चीजों को लेकर के हमने अपनी वीर जनशक्ति पार्टी बनाई है। मैं यहाँ पे उन मुद्दों की बात नहीं कर रहा कि यमुना प्रदूषित है तो उसको कैसे ठीक करेंगे या बाकी चीजें, पर यहाँ एक बात अवश्य मैं बोलना चाहूंगा कि मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ। उन्होंने हमारी पार्टी की, हमारे विचारों को सुन करके सदस्यता ग्रहण की और मेरा बहुत आग्रह है उनसे, वो मन बना रहे हैं कि हम भी अच्छी तरह से कहीं से चुनाव लड़ें। मेरा उनसे निवेदन मैंने किया है, अभी उनकी सहमति लेनी बाकी है। पर हम लोग अपनी पार्टी से सभी प्रमुख लोगों के खिलाफ, चाहे वो केजरीवाल हो या आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो या कोई और हो, सबके खिलाफ हम लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं। और एक बड़ा नारा हम लोगों ने बनाया है कि सत्ता परिवर्तन के साथ में हम सभी लोगों को व्यवस्था परिवर्तन करना है। और ये नारा मुझको हमारी बहन बेटी जो है संगीता ने मुझसे कहा था कि खाली अपने को सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करनी है। मैं इस बात से सहमत हुआ कि हमको व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है। देखिए, आप किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि हमारी पार्टी से ज्यादातर लोग जो ना बिजनेसमैन के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जैन हो या वैश्य हो या बाकी लोग हों, और सबका मानना है, जैसा आप लोग जानते हैं कि जैन समाज तो देश का 24% हम लोग का GDP में हमारा हिस्सा रहता है, हम टैक्स में पे करते हैं। और हम लोग कम संख्या में होते हुए भी लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो उसी सोच के साथ हम लोगों ने पार्टी बनाई कि कैसे छोटे से छोटा आदमी समृद्ध बने, छोटे से छोटा आदमी व्यापारी बने। और हमको सच बताऊं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि आज इस अवसर पे हम लोग अपना संकल्प पत्र भी घोषित करेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई प्रश्न हमसे पूछने हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप ये दिल्ली का इलेक्शन लड़ेंगे सर? आप जो दिल्ली का इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, तो उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है दिल्ली के लिए? जैसे अभी आपने बताया कि बहुत गंद है, सब कुछ है, तो आप उसको कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे उन 3 मुद्दों का पूछते तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हम जहाँ भी रहते हैं, अगर हमारे पास व्यवस्था परिवर्तन, मतलब अच्छे लोगों से काम कराने का, और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से हम अगर मजबूत हैं, हम ब्यूरोक्रेसी के जाल में नहीं फंसे, तो हम डेफिनेटली बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति से 2-3 घंटा काम करता है, लेकिन अगर आप
बहुत मजबूत हैं और जानते हैं कि कैसे आपको उससे काम लेना है, तो उससे काम ले सकते हैं। आज इतनी बड़ी एमसीडी में हमारी जितने सारे एम्प्लॉइज हैं, अगर हम उनसे अच्छे से काम कराएं, उनको इंसेंटिव है, उनको हर तरीके से उनके साथ खड़े रहें, तो वो बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और दिल्ली स्वच्छ होगी जरूर। ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है जी। ये जो स्टेटमेंट है ये जेनेरिक है। जेनेरिक का मतलब मैं अच्छा काम करूंगा जी। उससे मतलब नहीं है। आप कैसे दिल्ली को अच्छा बनाएंगे, आप 2-4 प्रायोरिटी बता दें, बस कुछ ज्यादा नहीं बता। नहीं, दिल्ली को अच्छा बनाने की देखिए, जो फिर आपकी बात कही, मैं काउंटर जवाब दे रहा हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि हम प्रदूषण को ऐसे खत्म करेंगे, हम यमुना को ऐसे साफ करेंगे, हम गंदगी ऐसे हटाएंगे। ये सब बहुत बेसिक बात मेरे जैसे, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, ये बहुत मामूली बात है अगर हम चीजों को ठीक करेंगे। दिल्ली की कितनी विधानसभा में आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे? हमारा मन है कि हमारे 70 विधानसभा पे लड़े, लेकिन मैं अभी पूरा आपको परसों ही बता पाऊंगा कि कितनी हमारे फायदे होंगे, पर हमारा पूरा मन है कि हम 70 विधानसभाओं पर मैनिफेस्टो हमारा आ गया है। वो अभी इसके बाद में हम लोग मैनिफेस्टो को ही आप सबके प्रस्तुत करेंगे। अगर बात की जाए दिल्ली में, इसमें 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिन्होंने दिल्ली में कई मुफ्त सुविधाएं दी, चाहे बिजली हो या महिलाओं को बस में सुविधा है, पानी है, बहुत सी ऐसी चीज सुविधाएं दे रही है, जो फ्री सेवा है। क्या लगता है आप उनसे कितना लड़ पाएंगे? जो फ्री सेवा की बात करते हैं, अभी अगर आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो मैं भी लोगों को रेवड़ी खिलाता हूँ, पर मैं उनको बोलता हूँ कि ये फ्री वाली रेवड़ी नहीं है, ये हमारी मेहनत की कमाई हुई रेवड़ी में सच तरह लोग हंसेंगे इस बात पे। देखिए, जब आप समृद्ध हो जाते हैं ना, तब आपको सुविधाओं की जरूरत नहीं पड़ती फ्री होने की। जब तक हमारी सरकार नहीं आती या हम लोग इतने दुनिया जान बात तो वोट की हो रही है। अन्य को तो बहुत लोग वोट सभी का धन्यवाद। वही करके लाया था। विस्तार से तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन साहब ने आपको आज की जो प्रेस वार्ता है उसके विषय में जानकारी दे ही दी। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो आज की प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस पार्टी के गठन का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यवस्था परिवर्तन का है। उसके साथ साथ जो आम नागरिक की मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसे मिलनी चाहिए, वो इस हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें हमने आप तक बात पहुंचाई। यानी इस प्रेस वार्ता की जो आज का जो आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो संकल्प पत्र की घोषणा और आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाना है। यही आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य। धन्यवाद।